फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालयाज़ और नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आज हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन से डेजर्ट? थार डेजर्ट। उससे पहले हम डेजर्ट की बात करते हैं कि डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है। तो मैं बता दूं एक बात, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है गुरुदेव स्पाइसेस ने। गुरुदेव स्पाइसेस मसाले की एक कंपनी है। इनसे आप घर बैठे मसाले मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेजर्ट? Desert is a barren piece of land where little or no rainfall occurs। बारिश या तो होती नहीं है, होती है तो काफ़ी कम बारिश होती है। अब जहाँ जिस रीजन में पानी कम होगा, बारिश कम होगी, तो वहाँ पे प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जहाँ प्लांट्स नहीं होंगी तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ लैंडस्केप या पीस ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड डेजर्ट। ठीक है, जब भी हम डेजर्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कुछ ऐसा सा रहा होगा रीजन जहाँ हमें काफ़ी दूर तक सैंड ड्यून्स नज़र आएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक डेजर्ट है। माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं हमें, और थोड़ी बहुत स्नो भी दिख रही है। सो ये है लद्दाख। लद्दाख रीजन इंडिया का कोल्डेस्ट डेजर्ट है। यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, होती है तो काफ़ी कम बारिश होती है। ठीक है, इस वजह से इसे हम डेजर्ट की कैटेगरी में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ 3 डेजर्ट, लद्दाख, थार, और एक है रण ऑफ कच्छ गुजरात में। सो देर आर 3 deserts in India and the largest among them is the Thar। सो आज हम थार के बारे में पढ़ते हैं। थार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। देखिए, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। अब थार सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट में, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, सो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। अगर हम बात करें राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न में। नॉर्थ वेस्टर्न है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वेस्टर्न है राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट। अभी हमने बात की लद्दाख और रण ऑफ कच्छ से बड़ा है थार, एंड इट रैंक 17th इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड में डिफरेंट डेजर्ट्स हैं उनमें हमारे थार का रैंक है 17th। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, लार्जेस्ट है, वो है सहारा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है ना, इंडिया का तो है ही है, साथ में वर्ल्ड का भी रिचेस्ट डेजर्ट है। रिचेस्ट का मतलब यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, यहाँ पे काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं हमें, और काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जाते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बाकी डेजर्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। ठीक है, नाउ स्लोप, इट्स स्लोप इज़ टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये हमारा थार है, इसका जो स्लोप है टुवर्ड्स वेस्ट है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है पाकिस्तान की तरफ, स्लोप है इसका। ये जो रीजन है ना, मैं बता दूं आपको, यहाँ एक बहुत बड़ा ओशियन था, काफ़ी मिलियंस बिलियंस ईयर्स एगो यहाँ एक बहुत बड़ा ओशियन था, टेथिस ओशियन का पार्ट था। इसीलिए यहाँ पे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें यहाँ पे स्केल्टन्स मिलते हैं, शार्क्स के, वेल्स के, क्रोकोडाइल्स के। ठीक है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ कभी बहुत साल पहले, यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यहाँ एक बहुत बड़ी ह्यूज वाटर बॉडी थी। ठीक है, नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ द थार, स्प्रेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। काफ़ी वास्ट एरिया है, कवर्स अबाउट 61% एरिया ऑफ राजस्थान, और मतलब कि आधे से भी ज़्यादा जो एरिया राजस्थान का है वो अंडर द थार है। एंड 40% पॉपुलेशन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। 40% पॉपुलेशन राजस्थान इज लिविंग इन द थार। नाउ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री, खेजड़ी, इज़ फाउंड हेयर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खेजड़ी ट्री को कहा जाता है कल्प वृक्ष ऑफ द थार, ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, इस खेजड़ी की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन, फार्मिंग, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। पढ़ेंगे हम आगे, बताऊंगा कैसे। नाउ आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो सैंड ड्यून्स नज़र आ रहे हैं हमें, इन्हें लोकल में दोरे कहा जाता है। ठीक है ना, सैंड ड्यून्स आर फाउंड। ये फोटो मैंने इसीलिए लगाई है कि जो नहीं जानते सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये इसके ऊपर हवा से कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, विंड ऐसे पैटर्न्स नेचर इनको परफॉर्म कर देता है। ये अलग अलग शेप में भी मिलते हैं, कई बार सी शेप में बन जाते हैं। एक अलग से वीडियो बन जाए अगर हम बात करें थार के ऊपर बनने वाले जो पैटर्न्स हैं उनकी। अभी के लिए आप याद रखें, ये जो सैंड ड्यून्स है इनको लोकल में धोरे कहा जाता है, और राजस्थान को कहा जाता है धरती धोरारी। ठीक है, लैंड ऑफ सैंड ड्यून्स। नाउ फोना ऑफ द थार,
हमने बात की कि रिचेस्ट है, तो यहाँ पे फ्लोरा मीन्स प्लांट किंगडम। खेजड़ी ट्री वर्ड आया था, हमने कल्प वृक्ष कहा था उसे, राजस्थान थार का, सॉरी। खेजड़ी ट्री को कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? ये जो ट्री है, ये आप फोटो देख रहे हैं, ये खेजड़ी ट्री है। इसका जो लीव्स हैं, उन्हें यहाँ रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैमल है, गोट्स हैं, ये जितने भी जानवर हैं, ये इनकी लीव्स को खाते हैं, उनके लिए फोडर बनता है ये। इसकी जो फ्रूट होता है उसका कंजम्पशन ह्यूमन करते हैं वेजिटेबल के तौर पे, ठीक है। और इसकी जो लकड़ी है उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो एक तो यूज़ ये हो गया। दूसरा, इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप जाती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर लेवल को मेंटेन रखती हैं। इससे यहाँ पे कम्प्लीटली बैरन नहीं हो पाता और फार्मिंग इस रीजन में पॉसिबल होती है। इसी वजह से जो खेजड़ी है उसे हम कल्प वृक्ष ऑफ द थार कहते हैं। कल्प वृक्ष एक माइथोलॉजिकल ट्री था। कहते हैं कि स्वर्ग में एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे बैठ के जो भी आप विश मांगेंगे वो पूरी होगी। सो दैट इज़ द विश ट्री, कल्प वृक्ष। ओके, सो नाउ रोहिड़ा फ्लावर। ये फ़ोटो रोहिड़ा फ्लावर की है, ये वाली देख रहे हैं आप। इसे कहा गया है राजस्थान का स्टेट फ्लावर, ठीक है। ये रोहिड़ा ट्री है, इसके ऊपर ये इस तरीके का एक फूल लगता है, इसे राजस्थान में स्टेट फ्लावर माना गया है। दूसरी जो बुशेज़ हैं वो हैं आक, कैर एट्सेट्रा। आक का दूसरा नाम मदार भी है, अगर आप आक नहीं जानते तो मदार सुना होगा, ठीक है। ये फ़ोटो है, ये बुशेज़ हैं जो इस डेजर्ट में अपने आप उग जाती हैं, कोई उगाने नहीं जाता, ये अपने आप पाई जाती हैं यहाँ पे। सेवन एंड धामन, ये क्या है? ये वैरायटीज़ हैं ग्रास की, घास की जो वैरायटीज़ है सेवन और धामन, जो इस डेजर्ट में मिलते हैं। ट्रीज़ हैं यहाँ जितने भी, उनकी जो रूट है वो काफ़ी लॉन्ग मिलेंगी, काफ़ी डीप तक जाएंगी, और उनकी जो लीव्स हैं वो स्मॉल होंगी। बड़ी लीव्स वाले ट्री यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीव्स के पीछे आपको पता ही होगा स्टोमेटा होते हैं जिनसे वो रेस्पिरेट करते हैं, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत सारा वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अगर डेजर्ट में एक तो वैसे ही पानी की कमी है, ऊपर से जो पेड़ ने एब्जॉर्ब किया है वाटर ग्राउंड से अगर वो भी लॉस हो गया तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ जो आप ये खेजड़ी देख रहे हैं या बाकी ट्रीज़ जो भी हैं, उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी छोटी होंगी, या फिर वो पाइन्स की शेप में मिलेंगी, कांटेदार, जैसे कि कैक्टस, ठीक है। ये फ्लोरा हो गया थार का। नाउ फोना, एनिमल किंगडम। कैमल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड इट इज़ नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। चिंकारा, यह फोटो देख रहे हैं, ये चिंकारा है, ब्लैक बक भी कहते हैं इसे, काला हिरण। सलमान खान ने इसको हंट किया था, केस चल रहा है अभी। कौन सा सेक्ट था जिसने सलमान के ऊपर केस किया था, जो काला हिरण को बचाता है यहाँ पे, या जितना भी इकोसिस्टम है उसको बचाने में हेल्प करता है, वो है बिश्नोई। बिश्नोई मीन्स 20 + 9 29 प्रिंसिपल्स गुरु जम्बो जी ने फॉर्म किए थे नियर अबाउट 500 ईयर्स एगो। एक अलग सेक्ट बनाया था जिसका नाम था बिश्नोई, ठीक है। 20 + 9 जो उन 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो नेचर के लिए प्रिंसिपल्स बनाए थे। हमें पेड़ों को नहीं काटना, जानवरों को नहीं मारना, इकोसिस्टम को बचाना है, वो चीज़ें वो आज से 500 ईयर्स एगो बता गए थे। जो उनको फॉलो करते हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं, और वो एक अलग से धर्म, एक अलग से सेक्ट है, ठीक है। उसे बिश्नोई कहते हैं। और सलमान खान ने जब इसका शिकार किया था तो वही बिश्नोई समाज था जो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट केस लड़ रहा है। ये ब्लैक बक है, ध्यान रखना, इस तरीके का होता है, एंटीलोप है ये। वेनमस स्नेक्स भी मिलते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं इस डेजर्ट में, ठीक है। एक फ़ोटो भी मैंने लगाई है। ये यहाँ जो एक वेनमस स्नेक है, एक बात बता दूँ इंटरेस्टिंग, यहाँ एक वेनमस स्नेक मिलता है जिसका नाम है पीवना। नेट पे इसके बारे में आपको मिल जाएगा, फ़ोटो नहीं मिलेगी क्योंकि किसी ने इसको देखा नहीं है, देखा है बट फ़ोटो कैप्चर नहीं की। इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये आज से करीब 20 साल पहले लास्ट इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ था। ये स्नेक रात के वक्त जब एकदम अंधेरा होता है तब बाहर निकलता है, ये नॉकटर्नल है, और कोई सोए हुए इंसान की चेस्ट के ऊपर बैठ के अपना वेट डालता है चेस्ट पे, और उसकी जो सांसें हैं उनको पी लेता है, ऐसा माना जाता है। सांसें पी लेने की वजह से इसका नाम पीवना है, ठीक है। अब तो ये सुनने में ऐसे कोई केस आया नहीं है कि पीवना ने किसी को पी लिया हो। ये काटता नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई भी बाइट का निशान नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पीवना है कि वो सांसों को पी लेता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कहानी थी इसकी। नव थार में हम
बहुत ह्यूज डेंसिटी ऑफ एनिमल्स, बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम रिचेस्ट डेजर्ट भी कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमने थार के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया और जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, कंबाइंडली दोनों का एक वीडियो होगा, ठीक है।